ख्याल से ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें आपका बहुत वक्त ज़ाया होगा। तो कि मेरा स्किल इतना हाईली पेड क्यों है, उसमें इतने कम सर्विस प्रोवाइडर क्यों हैं। हाय, दिस इज सलियान गुल और आज की जो वीडियो है वो कॉमन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए है, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोगों के SMS आ रहे थे कि सर हम आपकी बात से मुत्तफिक तो हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा स्किल बताएं जिससे हम अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर सकें। तो यूट्यूब और फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कोई भी 3 स्किल सिलेक्ट करो और जब वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी स्किल बेस्ट है। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें आपका बहुत वक्त ज़ाया होगा। तो हम कैटेगोरिकली कुछ फार्मूले के तहत समझते हैं कि हाँ, ताकि हम अपना एक अच्छा स्किल सिलेक्ट कर सकें। पहले तो ये आपको पता लगाना होगा कि आप किस मार्केट में घुसना चाहते हैं। अगर आप अमेज़न में इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये पता लगाना होगा कि आपका क्लाइंटेल कौन है। अमेज़न ई-कॉमर्स और अमेज़न फ्रीलांसिंग में आपका क्लाइंटेल कौन है, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें समझना ज़रूरी है। नंबर 1 ये, आप जो स्किल सीखें उसमें आप सिर्फ स्किल्ड ना बने, आप एक्सपर्ट भी बन सकें। लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोग अच्छी टाइपिंग कर लेते हैं, तो अच्छी टाइपिंग करना एक स्किल है, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज तब ग्रो करेंगी जब आपको उसमें चैलेंजेस आएँ। तो किसी भी स्किल में विदाउट नेगेटिव आउटकम, विदाउट एनी अदर रिएक्शन, किसी भी काम में अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव रिव्यू आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो स्किल बेस्ड है। और दूसरी चीज़ ये कि स्किल में और एक्सपर्ट में क्या फ़र्क है, हम ये भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले तो ये नंबर 1 के हम जो स्किल सेलेक्ट करें उसमें हम एक्सपर्ट भी बन सकें और उसमें नेगेटिव आउटकम भी आने चाहिए। तो और जो आपका आगे जाके क्लाइंट बनेगा वो बिजनेस एंटिटी होना चाहिए। बिजनेस एंटिटी से मुराद बिजनेस एंटिटी जो होगा वो आपको हायर करेगा ताकि वो अपना टाइम सेव कर सके। क्योंकि जब कोई भी बिजनेस ग्रो करता है तो इंडिविजुअली ग्रो नहीं करता, वो लोगों को हायर करता है ताकि वो 24 घंटे में 50 लोगों का काम कर सके। और उनका जो मेन कंसर्न होता है उनका टाइम बचे और एक दिन में 10 दिन का काम हो जाए। और उनका जो दूसरा पर्पस होता है वो ये होता है कि वो कोई भी रिस्क बियर ना करे। वो चाहेंगे कि उसमें भी उसका टाइम ज़ाया ना हो, तो वो चाहेंगे किसी एक्सपर्ट को हायर करें। और अगेन वही बात, क्योंकि जो काम एक नया इमेच्योर बंदा 3 घंटे में करेगा वो ही एक्सपर्ट 3 मिनट में करेगा। इसलिए वो चाहेंगे कि एक्सपर्ट को हायर करें। तो जब मैंने अपना स्किल सेलेक्ट किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा स्किल सेलेक्ट करूँ, ना ही मुझे किसी ने बताया था। तो मुझे वक्त के साथ बहुत चीज़ें समझ आई कि मेरा स्किल इतना हाईली पेड क्यों है, उसमें इतने कम सर्विस प्रोवाइडर क्यों हैं, और मेरी जो मार्केट है वो थोड़ी हार्ड है और उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और उसमें नेगेटिव आउटकम आने के चांसेस 80% हैं। तो अगर किसी भी स्किल में नेगेटिव आउटकम आने के चांसेस 80% है तो मेरे ख्याल से वो स्किल हाईली पेड हो जाती है। तो जो मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का काम करता हूँ, तो मेरा जो क्लाइंट है वो अमेज़न का सेलर है। यानी कि उसका जब सेल्स आना बंद हो जाती है या उसे अपना टाइम सेव करना होता है तो वो मुझे याद करता है ताकि मैं उसका स्टोर चला सकूं। और दूसरी चीज़ के बिजनेस एंटिटी कभी भी लॉस पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो चाहता है कि किसी एक्सपर्ट को हायर करे और उसका टाइम भी बचे और उसके जो नेगेटिव आउटकम आने के चांसेस हैं वो भी ना आए। और वो जो नेगेटिव आउटकम है वो ये है कि उसकी सेल्स आना बंद हो जाएगी। अगर उसकी सेल्स आना बंद हो जाएगी तो उसका स्टोर रुक जाएगा, तो उसे बहुत नुकसान होगा। इसलिए वो चाहेगा उसका टाइम भी ज़ाया ना हो और
उसको कोई भी लॉस ना हो अपने बिजनेस के अंदर। और जब वो मुझे हायर करेगा तो उसे मेरे से फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि उसकी अर्निंग में भी इजाफा होगा और जो है उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी कोई ऐसा स्किल सिलेक्ट करें जिसमें आप एक्सपर्ट बन सकें और आप भी हाईली पेड हों। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।